बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा सा नङाबोला कु नङाबोला हाबोरोम हमनानै बामनानै लागौमोनखा हाय लोगोफोर लागौमोनखा बागुरुम्बा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बोडो जनजाति की, जो असम के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे बड़ी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजातियों में से एक है। बोडो लोग अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी बुनाई कला जैसे डोखोना और गमछा न केवल उनके जीवन का हिस्सा है, बल्कि उनकी पहचान भी है। बोडो लोगों का भोजन भी विविधता से भरा है। चावल उनके भोजन का मुख्य आधार है और वे बांस की कोपल, मछली और सुअर के मांस का आनंद लेते हैं। बोडो संस्कृति में उत्सवों का विशेष स्थान है। बोडो संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। बैसागु, जो असमिया नववर्ष के आगमन पर मनाया जाता है, सबसे प्रमुख त्योहार है। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में नृत्य, खाम, ढोल की धड़कनें, सिफुंग, बांसुरी की मधुर धुनें और धार्मिक अनुष्ठान इस त्योहार को विशेष बनाते हैं। संगीत, नृत्य और कला। बोडो संगीतकारों के समूह को पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया जाता है। संगीत और नृत्य बोडो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बागुरुम्बा नृत्य, जिसे तितली नृत्य भी कहा जाता है, सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। इसका नृत्य रूप तितलियों की तरह हल्का और सुंदर होता है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। बागुरुम्बा न केवल एक नृत्य है, बल्कि यह बोडो लोगों के प्रकृति के साथ गहरे संबंध को भी व्यक्त करता है। इस नृत्य में तितलियों और प्राकृतिक तत्वों की सुंदरता का चित्रण किया जाता है। बोडो लोग मुख्य रूप से बाथौ धर्म का पालन करते हैं, जो प्रकृति और पूर्वजों की पूजा पर आधारित है। सिजौ पौधा, जिसकी 5 शाखाएं होती हैं, इनके धर्म का मुख्य प्रतीक है और यह 5 तत्वों पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। बोडो लोगों ने लंबे समय से राजनीतिक स्वायत्तता के लिए संघर्ष किया है। दशकों के आंदोलनों और अलग बोडोलैंड की मांग ने 2020 में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि इस क्षेत्र में शांति और विकास की यात्रा अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बोडो जनजाति का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण के प्रति सम्मान हमारे लिए एक प्रेरणा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगली बार जानना चाहेंगे। धन्यवाद।